कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता देश के विभाजन की और देश के बंटवारे की रही। जब माननीय मोदी जी की सरकार देश में बनी, धारा 370-35 से हटा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को तिरंगा फहराने का मौका मिला। न ये तिरंगे का सम्मान जानते हैं, न राष्ट्र के प्रति कोई जिम्मेदारी मानते हैं। जहाँ पर ये चुनाव हार जाते हैं वहाँ ईवीएम दोषी हो जाता है, जहाँ चुनाव जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम ठीक काम करता है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद और सचिव हैं, बात करने के लिए भोला सिंह उन्नीस से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। कांग्रेस का लगातार वंदे मातरम को लेकर अपमान करने का सिलसिला लगातार जारी। अब तो उनके जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी भी तस्वीर सामने आई गोवा को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता देश के विभाजन की और देश के बंटवारे की रही। वो हमने विभाजन के समय में भी देखा, जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 से लगवाई, तब भी हमने देखा। जब माननीय मोदी जी की सरकार देश में बनी, धारा 370-35 से हटा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को तिरंगा फहराने का मौका मिला। अभी हमारी संसद में वंदे मातरम पूरा गीत गाया जाए, ये विधेयक पास किया, और उस विधेयक पास होने के बाद जिस दिन संसद का आखिरी सत्र था, उस दिन जब वंदे मातरम गीत बजाया जा रहा था तो कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल जी, तब भी उनकी एक्टिविटी ठीक संसद में नहीं थी। इसके बाद 15 अगस्त को हमने इनके राष्ट्रीय कार्यालय पे देखा कि राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी तीनों ने विरोध करके बीच में वंदे मातरम के गीत को बंद करवाया। अभी गोवा की घटना है, तो इनकी मानसिकता 80 साल में बदली नहीं। जो बंटवारे की, विभाजन की थी, वो अभी भी है। न ये तिरंगे का सम्मान जानते हैं, न राष्ट्र के प्रति कोई जिम्मेदारी मानते हैं, और न राष्ट्र की रक्षा के प्रति कोई अपना भाव मानते हैं। तो ये कोई बदलाव कांग्रेस की नीति में, उनकी मानसिकता में नहीं है। इस तरीके की घटना बहुत ही निंदनीय है और ये जनता सब देख रही है। और लगातार कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सभी लोग जिस तरीके से अपमान कर रहे हैं हमारे तिरंगे का और राष्ट्रीय गीत का, ये बहुत ही निंदनीय है। जनता इसका जवाब इनको देगी। लेकिन कांग्रेस को वंदे मातरम से दिक्कत क्या है? क्योंकि वंदे मातरम गीत या वंदे मातरम वो शब्द है जैसे अंग्रेज जब हम गाते थे या बोलते थे तो वो थर-थर कांपते थे। तो ये पूरा गाने में दिक्कत क्यों? करीबन 80 साल बाद हम पूरा वंदे मातरम अब गा रहे हैं। कांग्रेस को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है राष्ट्रीय गीत से। प्रॉब्लम ये कोई किसी दल या किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का गीत तो नहीं है, तो राष्ट्र का गीत है। क्या ये अपने आप को इस राष्ट्र का नागरिक नहीं मानते हैं, या इनकी मानसिकता अपने राष्ट्रगीत के प्रति ठीक नहीं है? तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग बार बार एक ही उसको, ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के किया हुआ इनका घटना है और ये लगातार इसको कर रहे हैं। लेकिन जब उस दल के जो मुखिया चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी, जब इस तरीके से उस वंदे मातरम का अपमान करेंगे तो उनके कार्यकर्ता, नेता फिर क्या करेंगे उस पर? अब ये तो देखिए, कांग्रेस की मानसिकता ऐसी, जैसे मैंने आपको कहा कि 80 साल से लगातार उसी स्थिति को हम देख रहे हैं। अब देश की जनता इनको जवाब देगी। जब ये जनता के बीच में जाएंगे, एक तरफ राष्ट्र की भक्ति की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हमने देश के लिए अपना बहुत कुछ बलिदान किया है, तो जो राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान में नहीं रह सकते, राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं कर सकते, तो देश के लिए क्या बलिदान किया होगा? एक और बात, जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर हमारा विपक्ष, तमाम ऐसे लोग लगातार सवाल उठाते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव आयोग की प्रणाली और काम को लेकर तारीफ कर रहे हैं। देखिए, जो ईवीएम से चुनाव की व्यवस्था शुरू हुई हमारे देश में, वो जब कांग्रेस का शासन था तभी शुरू हुई, और एक निष्पक्षता से हमारे देश का चुनाव आयोग चुनाव कराता है। हम लगातार चुनावों में देखते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से कभी कोई गड़बड़ नहीं की गई। ये जो गड़बड़ है, विपक्षी नेताओं के दिमाग की गड़बड़ है। जहाँ पर ये चुनाव हार जाते हैं वहाँ ईवीएम दोषी हो जाता है, जहाँ चुनाव जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम ठीक काम करता है। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चुनाव प्रणाली भारत की बहुत अच्छी है, वो हमको लगातार हम देख रहे हैं कि हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता से हमेशा चुनाव करा रहा है। तो कहीं प्रणाली में या उसमें दिक्कत नहीं थी, दिक्कत कांग्रेस और विपक्ष की सोच में थी। आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, अब उस जिम्मेदारी को किस तरीके से देखते हैं, और आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण चुनाव भी राज्यों में? बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने दी है, उसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार करता हूँ। और जो भरोसा किया है, उस भरोसे के लिए मैं निरंतर अपना मेहनत और लगन से काम करके पार्टी की जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसका अच्छे से निर्वहन करूँगा, और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का
निर्देशन होगा, उनके निर्देशन के अनुसार पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। बंगाल में जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई थी उन सीटों पे तो आपने किले फतेह किया, आप खुद एक बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो जिम्मेदारी यूपी को लेकर होगी तो किस तरीके से रणनीति वगैरह सब कुछ होगी? देखिए, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो पार्टी जिम्मेदारी देती है उसका मैं ईमानदारी से पालन करता हूं। और उत्तर प्रदेश में पिछले 9.5 साल में हमारी डबल इंजन की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना, प्रदेश का विकास और प्रदेश में सुशासन और बेहतर कानून व्यवस्था देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता अभी समाजवादी या बसपा का शासन भूली नहीं है। जिस तरीके से जनता के साथ में फिरौती, डकैती, लुटैती होती थी, आज चैन के साथ में उत्तर प्रदेश की जनता सांस ले रही है। और निश्चित ही आने वाले 2027 में 22 से अधिक विधायकों के साथ में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता बनाने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बीजेपी के सांसद भोला सिंह थे। विजय सीपी सिंह के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।